नमस्कार शिक्षार्थियों, मुक्त बेसिक शिक्षा प्रौढ़ कार्यक्रम स्तर क के अंतर्गत गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम संख्याओं को किस प्रकार भाग किया जाता है और उसे गणितीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं यह जानेंगे। हम दैनिक जीवन में संख्याओं को बार बार अलग करते हैं। जिस प्रकार संख्याओं को बार बार अलग किया जाता है उसे घटाव कहते हैं। यहाँ भाग की क्रिया में वस्तुएं अथवा संख्याएं किसी ग्रुप में एक दूसरे से कम की जाती हैं। तो किसी संख्या का या वस्तु को बराबर भागों में बांटने की क्रिया को भाग कहा जाता है और भाग के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किन्हीं दो संख्याओं का भाग, माना पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 2 है, इन्हें इस प्रकार व्यक्त करते हैं। 8 को 2 से विभाजित करना है, अर्थात 8 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिससे प्रत्येक संख्या 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है, यहां पर को 8 पे भाग दिया जा रहा है, उसे हम भाज्य कहते हैं। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। और भाग देने पे जो संख्या आती है उसे भागफल कहा जाता है और जो संख्या बच जाती है उसे शेषफल कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त करते हैं। 8 जो भाज्य है, भाजक को यहां पर लिखते हैं और जो भागफल आएगा उसे इस स्थान पर लिखा जाता है। तो 8 को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 2 का पहाड़ा वहां तक पढ़ते हैं जहां तक हमें 8 के बराबर या 8 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 2 को 4 बार गुणा करने पे हमें 8 प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर को 4 भागफल है। 8 में से 8 घटाने पे हमें 0 प्राप्त हो रहा है। यह 0 शेषफल, 2 भाजक, 8 भाज्य और 4 भागफल है। इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। 8 बराबर 2 गुणा 4 धन 0। आइए एक दैनिक जीवन के उदाहरण के द्वारा भाग करना सीखते हैं। एक दर्जी एक दिन में 6 कुर्ते सिलता है। एक दिन में 6 कुर्ते, तो बताइए 804 कुर्ते सिलने में उसे कितने दिन लगेंगे। 804 इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। 804 भागा 6, इसे इस प्रकार हल कर सकते हैं। 804 पे भाग देना है 6 का। सर्वप्रथम हम इस संख्या को देखते हैं जो 8 है। यह 8 इस भाजक से बड़ी होनी चाहिए या भाजक के बराबर होनी चाहिए। तो 6 का पहाड़ा वहां तक पढ़ते हैं जहां तक हमें यह 8 के बराबर या 8 से छोटी संख्या में प्राप्त हो जाए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गुणा करने पे हमें 12 प्राप्त होता है। लेकिन 8 12 से छोटा है, इसलिए हम 6 का पहाड़ा एक स्थान तक पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 8 में से 6 घटाने पे हमें 2 प्राप्त होता है जो कि शेषफल है।
अब इस शून्य को हम इस 2 के साथ नीचे लाते हैं, तो जो प्राप्त संख्या है वह अब 20 हो गई है। 6 का पहाड़ा पढ़ने पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियन 18 और 6 चौके 24। तो 4 बार गुणा करने पे हमें 24 प्राप्त हो रहा है, जो कि 20 से बड़ा है। इसलिए हम 6 गुणा 3 18, 20 में से 18 घटाने पे हमें 2 शेषफल मिलता है। चूंकि 2 6 से छोटा है, इसलिए इस 4 को हम इस 2 के साथ लाते हैं। अब जो नई संख्या है वह 24 है। 6 का पहाड़ा पढ़ने पे देखते हैं कि 6 गुणा 4 बराबर 24 होता है, अतः 6 को 4 बार गुणा करने पे हमें 24 मिलेगा। 24 में से 24 घटाने पे हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः उस दर्जी को 804 कुर्ते सिलने पे 134 दिन लगेंगे। शिक्षार्थियों, आज हमने किसी संख्या को कैसे भाग किया जाता है, उसे गणितीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, यह जाना। धन्यवाद।